नीट जो कि एक अब ऐसा एग्जामिनेशन बन चुका है जिसमें हर साल 21 से 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब ऐसा एग्ज़ाम हर साल ये आपको पता है कि टफ से टफ होता जा रहा है और सिलेक्शन हो पाता है काफ़ी कम बच्चों का। अब वो बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं जो दिन रात काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये मेहनत केवल उनकी नहीं होती, इसमें उनके पेरेंट्स भी दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चे का सपना पूरा हो जाए। जो बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का, वो अपना सपना मानने लगता है पेरेंट्स भी, कि बस किसी तरीके से बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिल जाए। मुझे काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप काफ़ी सारे केसेस सुनते हो कि मेडिकल कॉलेजेस में सुसाइड वाले जो केस आते हैं, लाइक हर साल ये केसेस आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ये आपने पीजी की भी बात सुनी होगी। अभी ऐसा क्यों होता है? अभी जो रिसेंट में अभी जो हुआ है राजीव रंजन के साथ, जो कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में पढ़ते थे, बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज है ये। तो राजीव रंजन था, वो 22 बैच का एक स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर में जो थे। अब फर्स्ट ईयर के अभी फाइनल प्रूफ चल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो राजीव रंजन ने इतना बड़ा स्टेप उठाया? मतलब आप सबको पता है कि सुसाइड इज द मतलब कितना ही लास्ट स्टेप है ये जिंदगी का, कि उसको ऐसा क्यों ही लगा कि अब एमबीबीएस में आने के बाद उसको सुसाइड करना पड़ेगा। देखो कितने सपने थे उसके फैमिली के, उसके टीचर्स के जिन्होंने उसको पढ़ाया, पर आज वो जैसे ही फर्स्ट ईयर में गया तो उसने सुसाइड कर लिया। देखो क्या होता है कि हम ना वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि ये एमबीबीएस बहुत चिल लाइफ होती होगी, नीट के बाद लाइक इंजॉय ही इंजॉय है। पर देखो मौज मस्ती अपनी तरफ है, पर सच तो यही है ना कि एमबीबीएस में पढ़ना तो बहुत पड़ेगा ना। देखो जस्ट नीट क्लियर करने से 11th-12th के बेसिस पे तो आप किसी पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते ना। तो सीधी सी बात है, अगर एक ज़िंदगी आप पे डिपेंड कर रही है तो आपको पढ़ना तो काफ़ी पड़ेगा ही। तो बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में ये सोच के आते हैं कि मौज मस्ती काफ़ी होगी, पर एक सच बात भी यही है कि फर्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। जिस हिसाब से हम एंटर करते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी वही होता है। ऐसा क्यों हुआ? राजीव रंजन ने ऐसा क्यों किया? तो एक बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में आता है ना, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, लाइक रैगिंग को लेके बच्चा उस बारे में कुछ भी बता नहीं रहा किसी को भी, ठीक है। फिर एमबीबीएस के बारे में वो जब कोर्स को सुनता है कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसी वो प्रेशर बिल्ड कर देता है माइंड पे कि इतनी सारा बुक्स है, इतना सारा सिलेबस है, और ऊपर से जब एनवायरनमेंट भी ऐसा हुआ रैगिंग एंड ऑल, या फिर और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब ऐसे केस में बच्चा जो डिपेंड करता है वो करता है कि जो फैकल्टीज़ है, जो कॉलेज है, जो एकेडमिक्स है, वो तो उसे सपोर्ट करेगी ना। पर जब कॉलेज भी सपोर्ट करना बंद कर देना तो सोचो एक बच्चा कहाँ जाए। तो यही हुआ राजीव रंजन के साथ। बताया जा रहा है कि उसने जो ये कदम उठाया ना, ये कदम उठाया क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना जैसे एक सेंटअप्स होते हैं और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है जिसे हम प्रोफ कहते हैं, ठीक है। जो कॉलेज का जो लास्ट एग्जाम होता है ना, जैसे एक प्री बोर्ड होता है, फिर बोर्ड होता है, वो तो होता ही है फाइनल। ऐसे ही यहाँ पे जो होता है एमबीबीएस में, वो सेंटअप्स होते हैं और उसके बाद फाइनल प्रोफ। तो जो ये सेंटअप्स होते हैं ना, तो अकेडमिक ने राजीव रंजन को सेंटअप्स देने से मना कर दिया। अब सेंटअप्स ना देने की वजह से प्रोफ नहीं दे सकते। लाइक एक तरह से सेंटअप्स ही वो एंट्री होती है कि अगर आपने सेंटअप्स में अच्छा परफॉर्म किया ना, तभी आप प्रूफ दे पाओगे। लाइक आपके पास ना टोटल 2 चांसेस होते हैं। अगर आपने पूरे साल कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे अटेंडेंस कम रह गई, तो फिर आपको डिटेन कर दिया जाता है। तो डिटेन करने से आपके पास जो एक चांस होता है ना, वो कम हो जाता है, फिर आप सप्ली के ही एग्जाम दे सकते हो। अब क्या हुआ कि यहाँ उसको सेंटअप्स देने से ही मना कर दिया, जिसका कोई जेन्युइन रीजन भी नहीं बताया जा रहा। अब सेंटअप्स नहीं देने से उसके दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ गया कि अब अगर वो सेंटअप नहीं देगा तो क्या होगा कि वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा और उसकी सप्ली आ जाएगी और उसके बैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसको 1 साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सोचकर उसने ये कदम उठाया। इस चीज़ का ना सॉल्यूशन केवल सुसाइड नहीं होता। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जो फेलर है ना, वो एक पार्ट है लाइफ का। लाइक आज आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा तो कल आपका अच्छा टाइम भी आएगा। अभी इस पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप अगले पेपर में हो सकता है और अच्छा परफॉर्म करो। सुसाइड कर लेना लास्ट चीज़ नहीं होती।
लाइक आपने सुना होगा नीट के टाइम पे बच्चे कोटा में भी इतना सुसाइड्स करते हैं। तो सुसाइड इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। कोई प्रॉब्लम भगवान ने दी है ना आपको, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुसाइड ही कर लो। हमने नॉर्मल बच्चा नहीं खोया, हमने एक फ्यूचर डॉक्टर खोया है, जो कि आगे पता नहीं कितने पेशेंट्स की जान बचाता, पर आज उसी की जान चली गई। तो मैं एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो एक नज़र रखे कि इतना सुसाइड्स मेडिकल कॉलेज में क्यों हो रहा है, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्यों हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। बच्चे इतनी दूर से मेडिकल कॉलेज में आते हैं कि उनको वहाँ पे एक नई फैमिली टाइप मिलेगी, उनका वहाँ मन लगेगा, पर वहाँ अगर उन्हें एकेडमिक भी कॉलेज भी उनको सपोर्ट नहीं करता, तो फिर अंदर से बच्चा टूट जाता है। मैं बताता हूँ कि यहाँ भी मैंने भी मेडिकल कॉलेज में आने के बाद इतने बच्चे देखे हैं जिनकी अंदर ही अंदर पता नहीं कितनी मेडिसिन चलती रहती है, जो कि किसी को पता ही नहीं लगता। मैंने इतना देखा है कि बच्चे डिप्रेशन की भी मेडिसिन लेते हैं कि वो ठीक हो जाए। डिप्रेशन में इतने बच्चे, और वो दिखने में ठीक लगते हैं, पर उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है। तो एक मेडिकल कॉलेज में आने के बाद काफ़ी सारे बच्चों में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, चाहे आप नीट स्टूडेंट हो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप अकेले पड़ गए हो, तो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करो। आपके पेरेंट्स हमेशा आपकी बात को सुनेंगे। आप अपना अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाओ जिनके साथ आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर सको। आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बाहर जाओ, घूमने जाओ, अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर भी इतना आता है कि वो मेंटल ट्रॉमा टाइप हो जाता है कि सो रहे हैं नहीं सो रहे, तो इतना सब कुछ हो जाता है। तो इतने सब कुछ में बात आती है कि आप मेंटली स्टेबल रहो, ठीक है, चाहे वो नीट की ही पढ़ाई क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कोर नहीं आ रहा है, अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको देखो कि आपको क्या, कहाँ आपने गलती करी है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर सुसाइड चीज़ नहीं है कि वो करे। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी में रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन सब चीज़ों पर देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, बच्चे ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। और जो अभी राजीव रंजन के साथ हुआ उस पर भी जाके पूरा देखे, न्याय मिले उसके पेरेंट्स को भी, तो उसके पेरेंट्स को भी न्याय मिले कि राजीव रंजन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये जो भी हुआ ये लास्ट था बस, इससे आगे अब और किसी का कुछ सुनने में ना आए। थैंक यू।